Assalamualaikum. Welcome back to our C Programming for Absolute Beginner सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर हैंडलिंग इन सी प्रोग्रामिंग। एरर हैंडलिंग हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम ये सारी चीजें देखेंगे और समझेंगे कि एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, एरर को हैंडल करने की क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एरर क्या होता है। जब आपका प्रोग्राम किसी अनएक्सपेक्टेड या इनवैलिड सिचुएशन आ जाए, जैसे सिंटैक्स एरर हो, मेमोरी इशू हो या फाइल एक्सेस प्रॉब्लम हो, तो सी कंपाइलर या रन टाइम सिस्टम उसे एरर समझता है। एरर्स को हैंडल ना करें तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, इनकरेक्ट रिजल्ट्स आ सकते हैं। और इसलिए हम क्या यूज करते हैं, एरर हैंडलिंग यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ताकि हम अपने एरर्स को इजीली हैंडल कर सकें। टाइप्स ऑफ एरर्स देखते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स के एरर्स होते हैं, सिंपल बेसिक। सबसे पहला होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर में हम क्या करते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप ग्रामर रूल्स तोड़ दें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक तरह से। आप क्या करें, जैसे अगर आप एक वेरिएबल बना रहे हैं, एक्स को इनिशियलाइज किए बगैर आप इस तरह से कर लें, तो एरर सेमीकोलन के बाद कोई वैल्यू ही जो है वो नहीं है उसके अंदर, तो क्या करेगा, वो एक एरर प्रिंट कर देगा। अब इसके अलावा एक और एरर होता है हमारे पास, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है, हमारे पास कोड रन तो होता है लेकिन जो आप चाह रहे हो वो रिजल्ट नहीं आता। अगर फॉर एग्जांपल आप एक वेरिएबल बनाओ ए, उसको इनिशियलाइज कर दो 5 से, और दूसरा आप एक और वेरिएबल बनाओ बी, उसको इनिशियलाइज कर दो आप 2 से, और इसका सम लो, रिजल्ट करो आप। ऐड करना करना चाहो लेकिन आप क्या करो, आप रिजल्ट में माइनस कर दो, इस तरह से कि रिजल्ट ए माइनस बी। अब आपको ऐड करना था लेकिन आप सब्सट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या होगा, ये एक लॉजिकल एरर होगा। उसके अलावा एक और जो हमारे पास एरर होता है, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है लेकिन रन करते वक्त क्रैश या फेल हो जाता है। किस तरह से, कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई वैल्यू को डिवाइड कर दो 0 से, तो क्या होता है, हमारे पास रन टाइम एरर आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहीं पे एक वेरिएबल बनाया, इंट a इक्वल्स टू 5 कर दो और b इक्वल्स टू 0 कर दो, ठीक है। अब आप एक जो है रिजल्ट प्रिंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसमें क्या करें, आप a को 0 से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, रन टाइम एरर आएगा। प्रोग्राम ही एरर्स को हम क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग के थ्रू अपने एरर्स को इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो हमारे पास एरर हैंडलिंग में एक सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, हमारे पास एक हेडर फाइल होती है, हमारे पास नंबर हेडर फाइल है एक, ठीक है, इनबिल्ट है। अब ये हेडर फाइल जो है सी प्रोग्रामिंग में यूज होती है सिस्टम लेवल या लाइब्रेरी एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। जब भी कोई सिस्टम या लाइब्रेरी फंक्शन जो है वो फेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फाइल हैंडलिंग यूज करें, फाइल हैंडलिंग में हम रीड मोड यूज कर रहे हैं लेकिन हमारी फाइल नहीं बनी हुई, ठीक है, तो क्या होगा, सी ऑटोमेटिकली ग्लोबल इंटीजर वेरिएबल सेट करता है जिसका नाम होता है एरर नंबर, ठीक है। एरर नंबर किस तरह से वर्क करता है वो देखते हैं। अब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, जैसे एफ ओपन, ठीक है, अगर वो फेल होता है तो क्या होगा, वो नल या -1 रिटर्न करता है, और एरर नंबर सेट हो जाता है विद अ स्पेसिफिक एरर कोड। आप एरर नंबर को चेक करके डायग्नोज कर सकते हो कि क्या गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई। और इसके लिए हम जो है वो एरर नंबर के लिए हम दो हमारे पास टूल्स होते हैं, जिसके लिए एक हमारे पास डायरेक्टली प्रिंट एरर का जो है हमारे पास एक फंक्शन होता है, यानी कि ये क्या करता है, डायरेक्टली प्रिंट करता है एरर का मैसेज। और एक और हमारे पास होता है जो स्ट्रिंग रिटर्न करता है विद एरर एक्सप्लेनेशन।
किस तरह से ये फंक्शन हम देखते हैं स्ट्रिंग एरर का। अब ये क्या करेगा, एरर नंबर क्या होता है कि आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, ठीक है, एरर नंबर अगर वो फेल हो जाता है तो एरर नंबर चेक करके जो है वो बता सकते हैं कि अच्छा क्या गलती हुई। अब उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, दो टूल्स यूज करके हम एरर नंबर को चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रिंट करा दें एरर मैसेज, या फिर हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं विद एरर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब प्रिंट एरर और स्ट्रिंग एरर क्या होते हैं वो देखते हैं। अब कस्टम मैसेज जो है, अगर फॉर एग्जांपल हम प्रिंट कराना चाहें प्रिंट एरर में, तो अब क्या करते हैं, हम प्रिंट एरर का यूज करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टम मैसेज जो है प्रिंट करा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअल सिस्टम एरर मैसेज प्रिंट हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कि कोई फाइल नहीं ओपन हो रही तो वो एरर ओपनिंग फाइल प्रिंट करा देगा। अब उसके बाद हमारे पास स्ट्रिंग एरर मैसेज होता है, जिसमें एरर नंबर हम क्या यूज एरर नंबर की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मैसेज को स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। लाइक किस तरह से वो भी देखते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पे करें प्रिंट एफ का यूज करके, हम क्या करते हैं यहाँ पे एक एरर एरर के लिए हम मैसेज लिखते हैं स्ट्रिंग का, ठीक है। परसेंट एस आता है क्योंकि जो है हमारे पास क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफाई स्ट्रिंग का परसेंट एस होता है। लाइन चेंज करेंगे और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्ट्रिंग एरर हम यूज कर रहे हैं। एरर नंबर हमारे पास इसके अंदर नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन आ जाता है। अब अगर हम इसी कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोग्राम में जो है देखें, एक फाइल को ओपन करने की कोशिश करें जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो क्या करेगा, हम इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड देन हम अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यूज होती है, इंक्लूड stdio.h। ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जो printf और scanf के फंक्शन यूज करेंगे इससे हम। और दूसरी हम हैश इंक्लूड एरर डॉट एरर नंबर डॉट एच वाली लाइब्रेरी यूज करेंगे, जो एक एरर कोड्स को हैंडल करने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम जो है स्ट्रिंग भी यूज करेंगे। लाइक अगर हमें कोई मैसेज एरर मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम स्ट्रिंग में लिखेंगे वो, तो हम स्ट्रिंग लाइब्रेरी भी यूज करेंगे, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच वाली लाइब्रेरी हम यूज करेंगे स्ट्रिंग एरर मैसेज प्रिंट कराने के लिए। अब फंक्शन इसी में होता है जो एरर कोड को रीडेबल टेक्स्ट बना देता है। उसके बाद जो है हम इंट मेन, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ ये हमारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। उसके बाद हम एक फाइल पॉइंटर बनाते हैं, क्योंकि हमें फाइल जो है ओपन करके देखेंगे और फिर नहीं होगी तो फिर हम एक एरर मैसेज प्रिंट करा देंगे, ठीक है। ये एक फाइल पॉइंटर डिफाइन किया, इसमें फाइल का एड्रेस स्टोर होगा। और हम क्या करते हैं, फाइल इक्वल्स टू एफ ओपन, हम यहाँ पे कोई नॉन एग्जिस्टिंग टेक्स्ट फाइल का जो है ना रीड मोड जो है हम उसके अंदर ओपन कर लेते हैं कि हम एक ओपन करनी है फाइल जो नॉन एग्जिस्टिंग है, सही है, नॉन एग्जिस्टिंग ही लिख देते हैं। और टेक्स्ट फाइल है, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे मोड लिखते हैं, यहाँ आगे सेमीकोलन यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानबूझ के एक फाइल ओपन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो क्या होगा, एरर आएगा। अब यहाँ पे इफ फाइल जो है वो नहीं है, ठीक है, नहीं खुली, तो क्या करेगा, एरर हैंडल कर लेंगे हम। अब हम यहाँ पे
प्रिंट एरर का वर्ड यूज करेंगे और यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा देंगे कि फाइल नहीं खुली। सही है। अब ये एक क्या है, कस्टम और सिस्टम एरर दोनों दिखाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक उसके बाद हम प्रिंट एफ करते हैं। प्रिंट एफ हम एरर नंबर को यूज करके एरर जो हमारे पास एरर कोड है वो प्रिंट करा देते हैं, एरर नंबर की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। ठीक है। तो किस तरह से होगा वो, हम एक एरर नंबर लिखते हैं, ठीक है, या एरर कोड लिख देते हैं। सही है। और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करेंगे, %d यूज करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास एरर नंबर होगा या एरर कोड होगा वो किस में होगा, इंटीजर वैल्यू में होगा। तो हम यहाँ पे %d यूज कर रहे हैं, लाइन चेंज करेंगे। और कहाँ पे हमारे पास एरर नंबर स्टोर था, इसके अंदर। ठीक है। अब एरर नंबर की वैल्यू प्रिंट करता है, एक एरर मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ। ठीक है। एरर मैसेज प्रिंट कराते हैं जो हमारे पास स्ट्रिंग में होता है। स्ट्रिंग का फॉर्मेट स्पेसिफायर %s होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एरर मैसेज है ना, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग एरर और नंबर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एरर कोड को मैसेज में कन्वर्ट कर देगा वो। ये एरर नंबर क्या था, हमारे पास एरर कोड था। अब उस एरर कोड को वो एक स्ट्रिंग के मैसेज के अंदर हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम ये वाला जो हमारे पास, हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइल एल्स कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो है हमारे पास फाइल ओपन हो जाती है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ, और फाइल ओपन सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाएंगे और फाइल को हम फिर क्लोज कर देते हैं, एफ क्लोज। यहाँ पे फाइल हम लिख देंगे। आपको हमेशा जो है क्लोज करना होता है, तरह से यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एंड हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले हमने अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी यूज की हुई है, प्रिंट एफ और स्कैन एफ ओपन स्कैन एफ की सारे फंक्शंस इसी से आते हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, एक फाइल का ग्लोबल वेरिएबल एरर नंबर को एक्सेस करने के लिए हमने क्या ये वाली हेडर फाइल यूज की है। उसके बाद हमें स्ट्रिंग एरर मैसेज जो है, स्ट्रिंग एरर फंक्शन जो है हमारे पास स्ट्रिंग डॉट एच में होता है, जो एरर कोड को रीडेबल टेक्स्ट में बना देंगे हम। देन हमने अपना मेन फंक्शन ओपन किया जिसमें हम, जहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, और फिर फाइल पॉइंटर डिफाइन किया है, इसमें फाइल का एड्रेस स्टोर होगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फाइल ओपन करेंगे जहां पे जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो क्या करेगा, वो एरर आएगा। अगर फाइल नहीं खुली तो एरर हैंडल करेंगे। किस तरह से, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये कस्टम और सिस्टम एरर दोनों दिखाएगा और एरर नंबर की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है। और फिर हम एरर नंबर की वैल्यू को मैसेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर फाइल ओपन हो जाती है तो ये वाला मैसेज प्रिंट होगा और फिर हमारी फाइल को क्लोज कर रहे हैं हम। अगर फाइल ओपन है, ठीक है, फाइल ओपन हुई है, तो फिर उसके बाद हमें क्लोज भी करनी होती है, तो हमने फाइल क्लोज का वो यूज किया एंड देन हमने प्रोग्राम को सक्सेसफुली एंड कर दिया। इसको अगर हम रन करके देखें, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि फाइल जो है नहीं खुली, कि कोई भी फाइल इस तरह से जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। और एरर मैसेज क्या हुआ कि हमारे पास नो सच फाइल, और डायरेक्टली डायरेक्टली उसने लिख के प्रिंट कर दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक एरर मैसेज प्रिंट कराया, एरर कोड प्रिंट कराया, और फाइल नहीं खुली, क्या प्रिंट करा दिया था। तो दिस इज हाउ वी यूज एरर हैंडलिंग
अब जब भी हम कोई फाइल मेमोरी एलोकेशन या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कर रहे हो, तो हमें क्या करना होता है कि चेक करना होता है कि नल है या फिर -1 है। उसके लिए हम यूज करते हैं एरर नंबर, प्रिंट एरर या फिर स्ट्रिंग एरर डीबगिंग के लिए। आई होप आपको समझ आया होगा एरर नंबर क्यों यूज करते हैं। एरर नंबर जो है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है एरर कोड का। और फिर हमारे पास प्रिंट एरर हमारे पास आता है। प्रिंट एरर जो है हम यूज करते हैं कस्टम और सिस्टम एरर मैसेज दोनों के लिए। यहाँ पे हमने देखा था कि जो हमने प्रिंट एरर वाला यूज किया हुआ है, इधर हमने कस्टम मैसेज भी प्रिंट कराया हुआ है और एक सिस्टम एरर मैसेज भी प्रिंट हुआ हुआ है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग जो है वो एक रिटर्न ओनली सिस्टम है एरर मैसेज का। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम एरर मैसेज प्रिंट होता है। और ये हमारे पास क्या है, ये एक हेडर फाइल है जो इन सबको अलाउ करता है, यानी कि एरर हैंडलिंग को ही अलाउ हम किससे कर रहे हैं, एरर नंबर डॉट एच से। अब जब आप कोई सिस्टम या रिस्की फंक्शन कॉल करो लाइक मेमोरी एलोकेशन, फाइल ओपनिंग, स्कैनफ, रीड, राइट, तो एरर हैंडलिंग मस्ट यूज करें यूजिंग एरर नंबर टू मेक योर प्रोग्राम्स मोर रीडेबल और एरर हमारे लिए इजी हो जाता है हैंडल करना। तो आई होप समझ आया होगा, ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी कि एरर नंबर डॉट एच क्या होता है, एरर नंबर कैसे काम करता है और प्रिंट एरर और स्ट्रिंग एरर में क्या फर्क है और कैसे हम एरर मैसेजेस प्रिंट करते हैं। प्रोग्राम के अंदर जो है ये बेसिक्स यूज होते हैं ताकि आपका कोड क्रैश ना हो, बल्कि स्मार्टली हम हैंडल कर सकें एरर्स को। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।